बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़िक्र इकबाल। मैं हूं इसका मेज़बान बिलाल मुबशर। आज 6 सितंबर है। 6 सितंबर 1965 वो एक तारीख़ी दिन था जब दुश्मन ने हमारे ऊपर चोरी छुपे हमला करने की कोशिश की और मुंह की खाई। वो यादगार लम्हात जब भी हम सोचते हैं या कभी मूवीज़ की शक्ल में देखते हैं या किताबों में पढ़ते हैं तो हमारे अंदर का जो खून है वो गर्म हो जाता है और ताज़ा हो जाता है। हर साल हम इस दिन को बड़े अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं कि हम कभी भी पाकिस्तान के साथ गद्दारी करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान का कोई दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करने की साजिश करने की कोशिश करेगा, हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान का हर जवान एक सिपाही है। वो बॉर्डर पे खड़े हैं, हम घरों में रहकर भी पाक आर्मी के सिपाही हैं। आज के दिन हम फ़िक्र इकबाल में इल्लामा इकबाल के हवाले से इसी दिन की बातें करेंगे, इसी दिन का तज़किरा करेंगे। अगर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह जब ऐसे लोगों के बारे में सोचते थे या उनके बारे में कुछ जब लिखते थे, वो क्या लिखते थे, उनकी सोच क्या होती थी। यौम दिफा के मौके पर शहादत के हवाले से हम बात करेंगे। आज का जो हमारा मौजू शहादत ही होगा। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब मियाँ मोहम्मद उस्मान साहब से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह। हज़ार बार बशोयम दहन व मुश्को गुलाब, हनूज़ नामे तो गुफ्तन के बेअदबीस्त। अल्लामा साहब की किताब है, उनके बारे में लिखी गई है तलमीहात इकबाल। तलमी उर्दू में कहते हैं कि किसी तारीख़ी वाक़या का हवाला देना अपनी शायरी। तो इकबाल में अपने अजदाद पे जो फ़ख्र किया है वो सारा का सारा उस वक़्त के मुजाहिदीन, उस वक़्त के इस्लाम की खातिर लड़ने वाले, जिस तरह उन्होंने लिखा है, ये गाजी तेरे पुरसरार बंदे जिन्हें तुझे बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी है बसराई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, नमाले गिनी मदन किश्वर कुशाई। ये तारिक बिन ज़ियाद के हवाले से ज़िक्र किया उन्होंने अपनी शायरी में। तारिक बिन ज़ियाद ने जब उदरस फ़तह किया था, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि मेरे एक स्टूडेंट ने एक दिन पूछा कि सर जो उनके पास तो बहुत ज़्यादा ताकत है दूसरे कंट्रीज़ के पास, पैसे की, उनके पास एटॉमिक हर चीज़, तो मैंने कहा कि इस्लाम ने जब भी मुकाम पाया है गुर्बत में पाया है। ये जब भी लड़े हैं ये गुर्बत में बेहतरीन तरीके से डिलीवर कर सकें। जब इनके वक्त कुछ नहीं था, इस्लाम ने उस वक्त 313 से 1000 को शिकस्त दी। 65 की जंग में भी ऐसा ही हुआ था कि अनजाने में हमला किया उसने, तो 600 टैंक जो थे सियालकोट में, इसको टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है कि जो हशर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उनका किया। तो उस वक्त एक जज्बा लड़ा था। इसी तरह जिस वक्त इस्लाम बड़ी तेज़ी से फैल रहा था, उस वक्त का एक वाक़या है कि हुज़ूर के एक सहाबी थे मुसअब बिन उमैर। इकबाल ने अपनी नज़मों में इन मुजाहिदीन का बड़ा जिक्र किया और बार बार किया। मुसअब बिन उमैर इतने ज़्यादा खूबसूरत और इतने ज़्यादा खुशपोश नौजवान थे कि जब वो जिस गली से गुज़रते थे तो उनका जो था लिबास और खुशबू लोग देखने के लिए जो था ना, वो दरवाजे से थोड़ा सा दरवाज़ा हटा के और देखते थे, और कई कई लम्हे तक वो ना खुशबू उस बाज़ार से आती रहती जहाँ से मुसअब बिन उमैर गुज़रते थे। और एक दिन सरकार दो आलम के चेहरे पे नज़र पड़ी और असीर हो गए, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। वालदा ने घर से निकाल दिया। तकदीर के खेल देखें कि ग़ज़वा उहद में शहीद हो जाते हैं मुसअब बिन उमैर, और आपको देने के लिए कफ़न की चादर मौजूद नहीं है। हज़ूर की फूफी जो हज़रत हमज़ा के लिए 2 चादरें लेके आई थी, उसमें से एक चादर जो थी वो हज़रत मुसअब बिन उमैर को दी गई और एक हज़रत हमज़ा को। जब सर डांपते हैं तो पाँव नंगे हो जाते हैं, जब पाँव डांपते हैं तो सर नंगा हो जाता है। तो सरकार की आंखों से आंसू हैं। फरमाया ये मुसअब बिन उमैर था जिसको देखने के लिए गलियों में लोग खड़े होते थे। जब आपको दफन किया गया तो आपके पाँव नंगे थे और पाँव के ऊपर अजगर नामी उस वक़्त की घास थी,
लंबी लंबी होती है, उस घास को ऊपर रख के उसको डांपा गया, तो फिर कब्र में दफन किया गया, यानी कि कफन तक भी नसीब नहीं था। तो इस्लाम उस वक़्त भी मुकाम पा गया था, उस वक़्त भी इस्लाम ने नाम पैदा किया था, और आखिरी खलीफा तक 65 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम पहुंच चुका था। ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी है। और जब भी फ़क्र व फाका को कापी इस्लाम ने किया है तो ये बड़ी तेज़ी से आगे बढ़े हैं। इकबाल कहता है, आओ तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या, शमशीरो सना अव्वल तौसुर बाबखर। तौसुर बाबा साज हैं दो जो बजाए जाते हैं। इकबाल कहता है कि इस्लाम की तकदीर उम्मतों की ये होती है कि शमशीर सना, यानी कि शमशीर से वो फतह करते हैं, तो उसके बाद जो है तौसुर बाब पे आके, नाच गाने पे, अजायशी पे आके ख़ुद को तबाह कर लेते हैं। आपके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मिसाल है ये मुग़ल, ये सल्तनत तैमूरिया। तैमूर वो बंदा था कि जिसने, आज भी मुजस्मा रूस में उसका लगा हुआ है, जिसने सर्दियों की यख बख्ता ठंडी रातों में भी उस बंदे ने जंग लड़ी है, और ललकार के उसने कहा कि मेरे मुकाबले पे कोई आए। उसकी औलाद था। बाबर इतना ताकतवर आदमी था कि ज़ीरुद्दीन बाबर के वो 2 बंदे अपने बगलों में लेकर किले की फसील पे दौड़ा करता था। लेकिन इतनी फतूहात करने के बावजूद एहतताम इसका क्या हुआ कि फिर बहादुर शाह ज़फ़र के दौर में बुलबुल को बागबां से नसियात से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। आखिर वही इकबाल वाला कि शमशीर सना अव्वल तौसुर बाबखर, यानी कि आखिर पे आके ख़ुद को तबाह कर लिया। क्यों, वजह क्या थी? अजाशी। और 65 की जंग में हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन ईमान बड़ा था, ताकत बड़ी थी। इकबाल कहता है, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। कि जब इंसान को किसी तूफ़ान से पाला पड़ता है ना, कहते हैं कि जब इंसान कश्ती में बैठा होता है, कश्ती डूबने लगती है, तो उसे दुआ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बेहतरीन दिल से दुआ मांगता है, उस वक़्त वो दिल से निकलती है उसके। तो इकबाल ने शहादत का जिक्र, इकबाल तो कहता है ला इलाह के वारिस बाकी नहीं है तुझ में, किरदार काहिराना गुफ्तार दिल बराना, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। गाफिल न हो खुदी से कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का तू भी है आस्ताना। इकबाल ने नई नस्ल को इसी लिए जगाने की कोशिश की है, बल्कि उसको हिलाया है। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे कांधों से पकड़ के किसी को हिलाते हैं, क्या ला इलाहा के वारिस बाकी नहीं है तुझ में। और ये किरदार गुफ्तार की इकबाल ने बात की है, वो तारीख में नज़र आता है। मैं तारिक बिन ज़ियाद का जिक्र करने लगा था कि जिसके बारे में वो शेर है, शहादत मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ये जब हमला करता है तो इसने जाके किनारे पे कहा कि कश्तियों को आग लगा दो। वो सारे बड़े हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन हो। मैं कश्तियों को आग लगा दो। आग लगा दी कश्तियों को। कश्ती जब सुराख होता है तो डूब जाती। कश्ती को जब आग लगाएगी तो लहरें 2-3 मिनट के अंदर वो सारा मलबा जो था वो समंदर के अंदर ले गए। लहरें जो उठा के सब कुछ समंदर के अंदर ले गई। तो शहर के अंदर जब दाखिल हुए तो उस वक़्त उसने महसूस किया कि पीछे समंदर की तरफ देखते हैं मुंदलस वालों ने कि वहाँ पे किस तरह ये इधर आए हैं। देखा तो वहाँ पे कोई कश्ती नहीं थी। तो इस तरह हैरत और इस्तजाब में पड़ गई कि ये कहाँ से नाज़िल हो गए हमारे ऊपर। तो वो ख़त लिखता है अपने सिपा सलार को, वो कहता है कि देव आमदन, फारसी में वो कहता है कि देव आ गए हमारी ज़मीन के ऊपर, पता नहीं कहाँ से आए। लेकिन फिर बड़ी बेजिगरी से लड़े। तारिक बिन ने कहा कि वापसी का कोई रास्ता नहीं है, लड़ोगे तो बच जाओगे, पीछे भी मौत ही है, भागोगे कहाँ से। यानी वापसी का रास्ता उसने बंद कर दिया था। तो इकबाल ने इस तारीख का अपनी नज़मों में कसरत से जिक्र किया। इसके 2-4 वाक़यात। एक जगह आप लिखते हैं कि चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हम जहाँ है सारा जहाँ हमारा। आप कहते हैं यूरोप की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी। यूरोप की वादियाँ जो मुंदलस फतह हुआ है, थमता ना था किसी से सीले रवा हमारा। फिर आगे कहते हैं कि गुलिस्तान उंदलस वो दिन है याद तुझको, था तेरी डालियों पे कभी आशियाँ हमारा।
ये भी स्पेन की फ़तह का जिक्र करते हैं, तारिक बिन ज़ियाद की फ़तह का, खतेरी डालियों पे कभी आशियाँ हमारा। फिर आप कहते हैं मौज दजला तू भी पहचानती है हमको, ऐ मौज दजला तू भी पहचानती है हमको, अब तक है तेरा दरिया अफसाना ख्वाह हमारा। जब घोड़े हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने डाल दिए थे दरिया में, जिसके बारे इकबाल कहता है दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो कहते हैं कि मौज दजला तू भी पहचानती है हमको, अब तक है तेरा दरिया अफसाना ख्वाह हमारा। फिर आगे कहते हैं कि तैगों के साए में पलकर जवां हुए हम, खंजर हलाल का है कौमी निशान हमारा, बातल से दबने वाले आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका तो इम्तहान हमारा। वो 100 बार जिस इम्तहान का जिक्र इकबाल करता है वो हमारी तारीख है। हमारे पास हीरो की बड़ी कसरत है, खैरुद्दीन बार भरोसा से लेकर आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तक चले गए। जिस जगह भी इस्लाम ने मर्तबा पाया है वो इसी तरह पाया जिस तरह 65 की जंग में हुआ था। इसको कमज़ोर समझा गया है, लेकिन ये तेज़ धार की तरह, दोधारी तलवार की तरह साबित हुए हैं मुसलमान, जब इन पर गुर्बत हुई है, जब ये फाका कशी में है और इनके अंदर ईमान की ताकत ज़्यादा है। सल्तनत उस्मानिया की इब्तिदा लिखते हैं कि वो चरवाहे जो थे, इकबाल कहता है कि तमद्दन आफरी आईने जहांदारी, वो सहरा अरब के शुतरबानों का गहवारा, कि वो ऊँट बकरियां चारने वाले लोग अपने आप को मनवा के और दुनिया को एक कल्चर कानून दे के गए। इकबाल की सबसे बड़ी जो है, तो इकबाल ने तो शहादत जगह जगह पे अपने फ़ख्र किया है अपने बावजूदात पे, कि जिन्होंने इस्लाम का बोलबाला अपना तन मन धन कुर्बान करके जिन्होंने, तो इकबाल अगर 65 की जंग के बाद भी होते तो फ़ख्र करते उस जंग के ऊपर, जिस तरह आपने उंदलस की जंग जो है उस पर फ़ख्र किया, जिस तरह आपने करतबा में जाके दुआ की थी, जिस तरह आप फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला के बारे में जंग तराबलस का जिक्र करते अपनी नज़म के अंदर, कि तराबलस के शहीदों का लहू इसमें झलकती है तेरी उम्मत की आबरू इसमें, सरकार दो आलम की बारगाह में तराबलस का लहू लेके गए। तो मुख्तलिफ वाक़यात के वाले इकबाल ने जगह जगह पे इस्लाम का जब भी उरूज हुआ है, सरकार दो आलम से इश्क मोहब्बत और उनकी पैरवी के अलावा इस्लाम के पास कोई रास्ता नहीं है कि कभी ये अरूज पा सके। जब भी छोड़ा है तो ये तबाही की तरफ चले गए हैं। बहुत सारी जंग, एक जंग में बड़ा मशहूर वाक़या कि उनको फ़तह नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि कुछ सुन्नत है जो हमसे छूट रही है, तो देखा तो मसवाक सुबह नहीं करते थे, तो मसवाक कर रहे थे सुबह सुबह। जब 10,000 या 5,000 बंदा उठ के सुबह एक जगह बैठ के मसवाक कर रहा हो तो कैसा सीन होगा। तो उस वक़्त के एक सलीबी ने जाके देखा मैदान जंग में कि मुसलमान जो है ना वो दांत तेज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा आज तलवार की दुनिया तो कच्चे खाने वाला हिसाब है उनका, आज तो नहीं छोड़ेंगे हमें। वो उस सुन्नत की इतनी ज़्यादा हैबत पड़ी उनके ऊपर, इतना ज़्यादा ख़तरा उन्होंने महसूस किया कि वो मैदान जंग छोड़ के भागे। तो ढेरों वाक़यात इस्लाम में ऐसे है। मैं लास्ट पे आपको एक बुढ़े बलोच की नसीहत जो है, बलोच अपने जो है ना बड़े इस्लाम का पाबंद बलोच होता है, तो वो वसीयत करता है अपने बेटे को। वो कहता हो तेरे बयाबां की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर है न दिल्ली ना बुखारा। जिस सिमत भी चल सिमत सीले रवां चल, बस्ती भी हमारी सहरा भी हमारा। फिर कहता है कि दी हाथ से देकर अगर आज़ाद हो मिल्लत, है ऐसी तजारत में मुसलमान का खसारा। अल्लाह को पा मर्दी मोमन पे भरोसा, अबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। 65 की जंग में भी वो मशीनों का सहारा लेके हमला किया था इंडिया ने। तो इकबाल ने इसकी बड़ी वाज़ह तौर पे मिसाल दी है कि वो बुढ़ा बलोच अपने बेटे को कहता है कि अल्लाह को पा मर्दी मोमन पे भरोसा, अबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। तो इकबाल ने यही मिसाल दी है कि मशीनरी, हथियार, पैसा जंगें से नहीं लड़ी जाती, जंग हमेशा ईमान से लड़ी जाती है। आईने जवा मर्दा हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुवाही। अल्लाह के जो शेर होते हैं, तो इस्लाम से देखो
और जो अंग्रेज़ मुर्रख है वो लिखता है ना कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर इसलिए हुआ कि एक सिंगल पर्सनैलिटी, सिर्फ सिंगल पर्सनैलिटी, जब कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और पूरी दुनिया में अपने किरदार, गुफ्तार और तलवार के ज़रिए अपना आप मनवाया। जब कहता है ऐसा मुकाम व मर्तबा कायनात में कभी पहले देखा गया ना कभी देखा जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, जिसमें हमने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से उनकी सोच फ़िक्र की बात की और किस तरह अपने मोमनों से, अपने शहीदों से, अपने जंगे जुनून वाले लोगों से प्यार करते थे और किस तरह हमने ये जंगें जीती। तो इसी तरह यही मुझे जो मार्का था 1965 वाला हमने जीता। उम्मीद करते हैं कि आपके साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी नए मौजू के साथ। तब तक मुझे दी इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।